नमस्कार साथियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार। और पिछली कक्षा में हमने यह पढ़ा था कि श्रावण महीने में प्रमुख त्योहार कौन कौन से आते हैं। आज ठीक मैं इसी कड़ी को जोड़ते हुए भाद्रपद महीने के प्रमुख त्योहार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, हमें ध्यान देना है कि भाद्रपद महीना और इस महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार आते हैं, हिंदू धर्म की दृष्टि से कौन कौन से त्योहार प्रमुख हैं या महत्वपूर्ण हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैं आपको याद दिला दूं, हमने इस प्रकार पढ़ा था। पहले हमने महीने के हिसाब से, अर्थात जब श्रावण महीने के त्योहार पढ़े तो सबसे पहले हमने कृष्ण पक्ष के त्योहार लिए थे और उसके बाद में शुक्ल पक्ष के त्योहार लिए थे। जब महीना प्रारंभ होता है तो पहले कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, उसके बाद में जब कृष्ण पक्ष पूरा होता है उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। ठीक इसी प्रकार से हम त्योहारों की श्रेणी लेने वाले हैं, एक एक त्योहार पर बड़े विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली कक्षा में आपको एक भाद्रपद महीने का प्रमुख त्योहार बताया जो कृष्ण पक्ष की तृतीया को आता है, और वही मैं त्योहार अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। विद्यार्थियों, तीज आती है एक, यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। इसी तीज को क्या कहा था? बड़ी तीज। और इसी बड़ी तीज के अन्य भी नाम थे, मैंने आपको यह भी बताया था। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, और इसी तीज को काली तीज कहिए, कजली तीज कहिए या सातोरी तीज कहिए, तमाम बातें हमने जानी थी। और यह वही बड़ी तीज है, और इसी तीज को भाद्रपद महीने के त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। विद्यार्थियों, एक मैं आपको और कॉन्सेप्ट बता दूं कि यह बड़ी तीज है और एक आती है बड़ी सातम। भाद्रपद महीना एक ऐसा महीना है जिसमें बड़ी तीज भी आती है और बड़ी सातम भी आती है। बड़ी सातम हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं। जब सिंधी समुदाय के प्रमुख त्योहारों की हमने चर्चा की थी तब मैंने आपको एक त्योहार बताया था, थदड़ी, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आने वाला त्योहार थदड़ी। और उसी थदड़ी को मैंने आपको कृष्ण की सप्तमी बताई थी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, और यहाँ पर वो भी भाद्रपद महीने की थी, और ये भी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तीज है। आप चाहे बड़ी तीज कहिए, बड़ी सातम कहिए, दोनों ही भाद्रपद महीने में आएगी और दोनों ही कृष्ण पक्ष में आने वाली है। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है विद्यार्थियों की बड़ी तीज कब आती है, बड़ी सप्तमी कब आती है, और प्रत्येक महीने की हमारे को तिथियां दी रहती है। हमारे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी तीज अपन को पता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक इसी प्रकार से आप ये भी याद रख सकते हैं कि बड़ी सप्तमी कब आती है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की सप्तमी, जिसको थदड़ी मनाई जाती है। विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं तीज के बाद में एक महत्वपूर्ण तिथि ले रहा हूं, और वो तिथि है षष्ठी। कौन सी? षष्ठी। विद्यार्थियों, अगर षष्ठी की बात की जाए तो आप जानते होंगे यह एक ऐसी तिथि है, इस तिथि को महिलाएं उभी रहती है, अर्थात इस षष्ठी को ऊब छठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊब छठ। अगर पूछ लिया जाए कि ऊब छठ किस महीने में आती है, किस तिथि को आती है, आपको ये याद होना चाहिए कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की जब षष्ठी आती है, जब भगवान बलराम की जयंती, किसकी? बलराम की जयंती। विद्यार्थियों, बलराम की जयंती पर ऊब छठ आती है। बलराम जयंती कहिए विद्यार्थियों, ऊब छठ कहिए, या इसी छठ को आप हल षष्ठी भी कह सकते हैं। हल षष्ठी। विद्यार्थियों, हल षष्ठी, बलराम की जयंती और ऊब छठ, ये तीनों प्रमुख त्योहार एक ही तिथि को पड़ते हैं, और वो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी। आपको ये दो त्योहार हिंदू धर्म के अच्छे से भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के याद हो चुके हैं। अब मैं इसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहा हूं। षष्ठी के बाद में आप ये देखोगे कि षष्ठी को बलराम की जयंती, अर्थात भगवान बलराम का जन्म हो चुका है, बड़े भाई का जन्म हो चुका है, अब छोटे भाई का जन्म होगा, अर्थात मैं यूं कह सकता हूं जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी किसका जन्मदिन है? गौर करिएगा विद्यार्थियों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जब भाद्रपद महीने के कृष्ण
कृष्ण का मतलब हुआ कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष मतलब काले, भगवान कृष्ण काले थे, अर्थात जब कृष्ण पक्ष की अष्टमी आएगी तब कृष्ण जन्माष्टमी, और जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी राधा गोरी थी, अर्थात शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से जानी जाएगी, हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जन्माष्टमी को और किस अष्टमी के नाम से जाना जाता है, इनको कहा जाता है जाम्बोजी की अष्टमी। विद्यार्थियों, जाम्बोजी की अष्टमी कहिए, आप दरियाव जी की अष्टमी कहिए, दरियाव जी, दरियाव जी की अष्टमी। और इसी को आप कह सकते हैं किसकी अष्टमी, इसी अष्टमी को आप कह सकते हैं विद्यार्थियों, अगर आपको जानकारी हो तो आप कह सकते हैं मेहा जी की अष्टमी। किसकी, मेहा जी की अष्टमी। इस प्रकार से आपको अष्टमी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब अष्टमी के बाद में एक महत्वपूर्ण त्योहार की ओर ले जा रहा हूं, आता है नवमी। कौन सी तिथि, नवमी। विद्यार्थियों, जब नवमी की बात की जाए, भाद्रपद महीना, काला महीना, भाद्रपद मतलब कृष्ण पक्ष है, भाद्रपद महीने के कृष्ण मतलब कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में जब नवमी आएगी तो गोगा नवमी होगी, और गोगा नवमी को नाग देवता की पूजा की जाती है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, गोगा जी की पूजा की जाती है, और नाग देवता साप अर्थात काले साप, आपको गोगा नवमी याद रखनी है। गोगा नवमी कृष्ण पक्ष में आती है, गोगा नवमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में। आपको क्या याद रखना है, एक गोगा जी महाराज का नाम याद रख लीजिए और एक तेजा जी महाराज का नाम याद रख लीजिए। गोगा जी को आप कृष्ण पक्ष में ले आइए। आपको पता है कि गोगा जी कृष्ण पक्ष में आएंगे क्योंकि उनके पास काला सांप है, और आपको इस कृष्ण पक्ष में आपको पता है गोगा जी की नवमी होती है, और ठीक इसी प्रकार से जब शुक्ल पक्ष बढ़ेंगे तब मैं तेजा दशमी आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अब देखिए नवमी को गोगा नवमी, अब गोगा जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। गोगा जी महाराज जो गदरेवा चूरू की धरती पर जिनका जन्म हुआ और जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक विद्यार्थियों, आपको अच्छे से ध्यान में आया होगा। और गोगा नवमी के बाद में मैं आपको एक महत्वपूर्ण तिथि जिसको मैं बारस कहूंगा, और विद्यार्थियों बारस कहिए या द्वादश कहिए, और इस बारस को बच्च बारस के नाम से जाना जाता है। कैसी बारस, बच्च बारस, बच्च बारस। विद्यार्थियों या गोवत्स कहिए, एक ही बात है, गोवत्स, गौवत्स। इस दिन क्या होता है, इस दिन विद्यार्थियों बछड़े की पूजा की जाती है। आपको ध्यान में होना चाहिए, बछड़े की पूजा की जाती है किस तिथि को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की जब द्वादशी आती है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, गोवत्स की पूजा की जाती है, इसलिए इसको बच्च बारस के नाम से जाना जाता है। अब देखो बारस के बाद में एक महत्वपूर्ण तिथि की ओर मैं जा रहा हूं विद्यार्थियों, वो तिथि है अमावस्या। अमावस्या, आपको जानकारी में होगा कि जब महीने का 15वां दिन, जिसको हम 30 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 30 लिखते हैं, लेकिन विद्यार्थियों दिन तो 15वां है। इसी प्रकार मैं आपको यह बता दूं कि जब पूर्णिमा आएगी उसको हम लिखने वाले तो 15 है, लेकिन वो महीने का कौन सा दिन होगा, 30वां दिन होगा। अब आप ध्यान दो, ये अमावस्या आती है और इस अमावस्या को हम कहते हैं सती अमावस्या। क्या कहेंगे, सती अमावस्या। अब देखो सती अमावस्या, सती अमावस्या का एक मेला भरता है, और वो मेला भरता है झुंझुनू में। झुंझुनू का आपने नाम सुना होगा। और इस सती का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, राजस्थान में एक प्रथा प्रचलित थी, और जिस प्रथा का नाम था सती प्रथा। क्या थी सती प्रथा, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्रियां या उनकी पत्नी किसी समूह में, अगर राजा होता था तो किसी समूह में, दासियों के समूह में, या कोई सामान्य व्यक्ति की पत्नी जब उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तब अपने को जीवित समाधि के रूप में उनकी चिता में मतलब स्वयं को प्रतिष्ठित कर देती थी, अर्थात या तो उनकी चिता के साथ, या अगर उनकी चिता न हो तो उनका मृत्यु का समाचार हो तो उसके पद चिन्हों के साथ भी स्वयं को अग्नि को सौंप देती थी, अर्थात अग्नि में स्वयं जलकर भस्म हो जाती थी। इसी को सती प्रथा कहा गया। और विद्यार्थियों मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दे दूं, आपको मैं बता दूं 1987 में सरकार थी राजस्थान में हरिदेव जोशी की सरकार थी, और एक सती प्रथा का एक अंतिम केस मिलता है दिवराला चूरू में। दिवराला
देवराला सीकर की एक घटना है और ये एक अंतिम केस है। देवराला सीकर में 1987 में एक सती प्रथा का उदाहरण मिलता है और उस सती प्रथा के उदाहरण के बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि हरिदेव जोशी की सरकार ने इस सती प्रथा को कानूनी रूप से हरिदेव जोशी की सरकार ने सती प्रथा को कानूनी रूप से बंद कर दिया गया, अर्थात प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो सती प्रथा अर्थात ये कृष्ण पक्ष तो पूरा हो गया, अमावस्या आ गई। अब मैं शुक्ल पक्ष के कुछ त्योहार ले रहा हूं, आप बने रहिए। कृष्ण पक्ष हमारा क्लियर हो गया, कृष्ण पक्ष के त्योहार आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब हम शुक्ल पक्ष की ओर रुख कर रहे हैं। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों सबसे पहले भाद्रपद की द्वितीया आती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जब द्वितीया की बात की जाए तो विद्यार्थियों द्वितीया को बाबा रामदेव की जयंती आपको ध्यान होना चाहिए। उंडू कश्मीर गांव शिव तहसील और बाड़मेर जिले की धरती पर जाए जन्मे बाबा रामदेव जी। इस दिन बाबा रामदेव जी जो सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है, जिसको हिंदुओं में रामदेव के नाम से जाना जाता है और वही मुस्लिम धर्मावलंबी इसको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। बाबा रामदेव की जयंती, बाबा रामदेव की जयंती, जिनका भव्य मेला भी लगता है, आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थियों पोकरण में आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बाबा रामदेव जी का भव्य मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के 11 के बीच में लगता है। बाबा रामदेव की जयंती भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और इसके बाद में आएगी तृतीया। अब मैं तृतीया की बात करूं तो विद्यार्थियों आपको बता भी चुका हूं, एक बार पुनः सुन लीजिए। ये वही तीज है जिसको हम हरतालिका तीज कह चुके हैं। कौन सी तीज? हरतालिका तीज। और ये भी ध्यान में होना चाहिए कि हरतालिका तीज को जैन समुदाय के लोग एक महत्वपूर्ण तीज के नाम से संबोधित करते हैं और वो तीज आपको याद हो जानी चाहिए, जिसको क्या कहा जाता है? रोट तीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोट तीज। और आपको अब क्या याद रखना है कि यह तो आप पहले से याद कर चुके हैं। अब देखो इस रोट तीज या हरतालिका तीज, इसी तीज के दिन आपको एक जयंती मिलेगी और वो जयंती है वराहा जयंती। ये सवाल पूछा जा सकता है, वराहा जयंती कब आती है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आएगी तब वराहा जयंती आएगी। ये आप अपनी जानकारी में रखें। और तृतीया के बाद में आएगी चतुर्थी। चतुर्थी के बारे में आपको यह जानकारी रखनी है कि चतुर्थी का यह त्योहार है और ये एक गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। गणेश चतुर्थी। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को लड्डू के भोग लगाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और हरतालिका तीज को मैं ये बता चुका हूँ, भगवान श्री शिव और भगवान शंकर और पार्वती के पूजन का दिन है हरतालिका तीज। और हरतालिका तीज के बाद है गणेश चतुर्थी, इनका पुत्र गणेश की पूजा होगी। और अब मैं पंचमी की ओर लेकर आ रहा हूं। अगर विद्यार्थियों पंचमी की बात की जाए तो इस पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। कैसी पंचमी? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी विद्यार्थियों आपको यह ध्यान रखना है, ऋषि पंचमी एक माहेश्वरी समाज है और माहेश्वरी समाज की रक्षाबंधन का है दिन है माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। रक्षाबंधन आपको यह जानकारी होनी चाहिए। हमारी जो रक्षाबंधन आती है वो श्रावण महीने की जब पूर्णिमा आती है उस दिन हमारी रक्षाबंधन का हम त्योहार मनाते हैं। लेकिन एक समाज है माहेश्वरी समाज, और जब हमारी रक्षाबंधन श्रावण की पूर्णिमा उससे 20 दिन आप जोड़ लीजिए, जब पंचमी आएगी कौन से महीने की? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आएगी,
पूरे 20 दिन होंगे। अर्थात इस दिन एक त्योहार मनाया जाएगा माहेश्वरी समाज में, और उस त्योहार का नाम क्या है? रक्षाबंधन। और उस दिन हिंदू समुदाय में एक पंचमी पड़ती है, और उस पंचमी का नाम है ऋषि पंचमी। यहाँ तक आपको जानकारी पर्याप्त हो चुकी है। अगर अब आगे की बात करूं तो पंचमी के बाद में एक मैं महत्वपूर्ण त्योहार ले रहा हूं, अष्टमी। कौन सी? अष्टमी। और अष्टमी को मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाद्रपद के जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आएगी, तो शुक्ल पक्ष अर्थात सफेद, सफेद का अर्थ गोरा, गोरी राधा, कृष्ण काले, और गोरी राधा और राधा की अष्टमी, ये बात आप ध्यान रख लेंगे। राधा अष्टमी, राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जब अष्टमी आएगी तब राधा अष्टमी आएगी, और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ जाएगी तो वो कृष्ण जन्माष्टमी होगी। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब मैं अष्टमी के बाद में एक महत्वपूर्ण तिथि ले रहा हूं, दशमी। मैं आपको ये बता चुका हूं कि जब मैं दशमी की बात करूंगा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की, अगर भाद्रपद महीने में नवमी की बात करूं तो आपका ध्यान गोगा जी की ओर आकर्षित होना चाहिए। अगर आपका ध्यान गोगा जी की ओर आकर्षित है तो मैं समझूंगा निश्चित रूप से आप कृष्ण पक्ष की ओर जाएंगे। और जब मैं तेजा जी की बात करूं, दशमी की बात करूं, तो आपका ध्यान विद्यार्थियों अपने तेजा जी महाराज की ओर जाना चाहिए, और तेजा जी महाराज की ओर आपका ध्यान जाएगा तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से आप शुक्ल पक्ष की ओर भी जाएंगे। अब देखिए तेजा जी की आती है दशमी। मैं लिख देता हूं तेजा दशमी, तेजा दशमी। विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा, तेजा जी महाराज खरनाल नागौर में तहाड़ जी पिता और माता राजकुमार के घर जाए जन्मे, और जो आपको ये पता होगा कि लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। और विद्यार्थियों इसी दिन आपको पता होगा कि एक मेला भरा जाता है, और वो मेला आपको ध्यान हो तो विद्यार्थियों खेजड़ली मेला है, वहां कहाँ भरा जाता है? खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव, और खेजड़ली गांव कहाँ पड़ता है? खेजड़ली गांव पड़ता है जोधपुर में। खेजड़ली गांव जोधपुर में एक मेला भरा जाएगा इसी दिन, तेजा दशमी के दिन वो मेला। विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है। विद्यार्थियों आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि तेजा दशमी के दिन ये आपको अच्छे से नॉलेज में रखना कि खेजड़ली गांव में मेला भरा जाएगा, और एकमात्र ये वृक्ष मेला है, आपको इसको अच्छे से नॉलेज में रखना है। और सुनिए, ये खेजड़ली मेला अभय सिंह की सरकार थी। अगर आपको महाराजा जोधपुर के महाराजा अभय सिंह जो 1730 के आसपास थे, और 1730 के आसपास अभय सिंह ने यहाँ के वृक्ष काटने का आदेश दिया था, और यहाँ पर अमृता देवी की नेतृत्व में 363 स्त्रियां और पुरुष मारे गए थे, बच्चे कहिए। विद्यार्थियों यह शहादत का दिन है, इसलिए इसी याद में खेजड़ली में एक विशाल मेला भरता है, और इस मेले को वृक्ष मेले के नाम से जाना जाता है। और ये मेला तेजा दशमी के दिन, अर्थात मैं कह दूं भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जब दशमी आएगी उस दिन यह मेला भरा जाता है। अब देखिए दशमी के बाद में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, और उसका नाम है एकादशी। एकादशी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तीज को लेकर के, और आज मैं एकादशी को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। 3 प्रमुख एकादशियां हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आपको थोड़ा सब्र रखना है, इंतजार करिए। अभी मैं दशमी एकादशी की ओर हूं, और एकादशी ये कौन सी एकादशी आएगी? कौन सी एकादशी है? देव झूलनी एकादशी। देव झूलनी एकादशी। 3 प्रकार की एकादशी आपको कंफ्यूज कर रही होगी। देव सायनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, और देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इन 3 प्रकार की एकादशियों के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक और पढ़ लीजिए। विद्यार्थियों चतुर्दशी आती है, चतुर्दशी, और ये चतुर्दशी को कहा जाता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी
ये अनंत चतुर्दशी होती हैं। विद्यार्थियों आपको अच्छे से याद होगा। और चतुर्दशी के बाद में एक तिथि आती है जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और इस पूर्णिमा को प्रारंभ हो जाते हैं श्राद्ध पक्ष कहिए या पितृ पक्ष कहिए, या तर्पण के दिवस होते हैं। विद्यार्थियों मैं आशा करूंगा कि आपको भाद्रपद महीने के समस्त त्योहार अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं अब इसी श्रृंखला में आपको एक महत्वपूर्ण तिथि एकादशी की ओर लेकर चल रहा हूं। ये विद्यार्थियों आप ट्रिक समझिए चाहे कुछ भी समझें, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। कभी नहीं भूलोगे कि ये एकादशी का कॉन्सेप्ट, इस एकादशी में आप कंफ्यूज किस प्रकार होंगे ये मैं अच्छे से जानता हूं। लेकिन अब आज आपने पढ़ लिया तो आप कभी एकादशी के इस कॉन्सेप्ट पर कंफ्यूज होने वाले नहीं है। चलिए प्रारंभ कर रहा हूं मैं अपना आज का एक महत्वपूर्ण ट्रिकली फंडा एकादशी का। भाद्रपद महीने के त्योहार आप पूरे समझिए। अब मैं एकादशी का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं। ये मैंने लिखा एकादशी। एकादशी विद्यार्थियों 3 प्रकार की एकादशी। सबसे पहले मैं देवशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, और इसके बाद में नंबर 2 पर मैं लूंगा विद्यार्थियों देवझूलनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी। और नंबर 3 पर मैं लेना चाहूंगा एक महत्वपूर्ण तिथि जो देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी। विद्यार्थियों अब ये कब कब आती है मैं बड़े विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। आप सबसे पहले इनमें जो फंडे लिख रहा हूं उनको आप नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। विद्यार्थियों मैं 1 नंबर पर लिखा है देवशयनी एकादशी, और नंबर 2 पर मैंने लिखा है देवझूलनी एकादशी, और नंबर 3 पर मैंने लिखा है देव उठनी एकादशी। अब देखो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं विक्रमी संवत के महीने चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। यहाँ पर फाल्गुन, ठीक है, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। और 4 नंबर पर एक महीना आता है, उस महीने का नाम है आषाढ़। कौन सा महीना? आषाढ़। और आषाढ़ के बाद 2 छोड़ दो, ठीक है, श्रावण, और श्रावण छोड़ दो, श्रावण के बाद में आ जाएगा भाद्रपद। यहां मैं लेता हूं भाद्रपद। भाद्रपद के बाद 1 महीना और छोड़ दो, 1 महीना, 1 को छोड़कर, ठीक है, यहां पर भी आप 1 को छोड़ दो, ठीक है, 1 को छोड़ दोगे आ जाएगा कार्तिक। कौन सा महीना आ जाएगा? कार्तिक। बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हो। सबसे पहले आषाढ़, आषाढ़ के बाद में आपको यह पता होना चाहिए 1 महीना छोड़ा हो गया भाद्रपद, और भाद्रपद के बाद हमने 1 महीना छोड़ा और आ गया कार्तिक। अब देखो अब इसको अपन कैसे याद करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि ये तीनों एकादशी कौन से पक्ष में आने वाली है? तीनों एकादशी शुक्ल पक्ष में आने वाली है। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। तीनों एकादशी शुक्ल पक्ष में आने वाली है, इस बात को आप नोट कर लेना अभी भी। कौन सी तीनों एकादशी? देवशयनी एकादशी, देवझूलनी एकादशी और देव उठनी एकादशी। इसमें हमारे को कृष्ण पक्ष का लफड़ा नहीं रखना है। तीनों एकादशी शुक्ल पक्ष में आएगी, और आपको इस प्रकार से याद करनी है कि सबसे पहले देव सो गए थे, उसके बाद में देवों को जगाया गया, लेकिन देव जगे नहीं, तब उस पर पानी के छींटे दिए गए कि उसको झुलाया गया इस प्रकार से, क्या पता देव उठ जाए, लेकिन देव नहीं उठे। और विद्यार्थियों जब सोच लिया कि देव अब उठने वाले हैं नहीं, तो 2 महीने का और वेट कर लिया, और 2 महीनों के बाद जब देव जग गए, अर्थात इसको देव उठनी एकादशी कहेंगे। यहाँ देव उठने को कहते हैं प्रबोध, जागृत अवस्था में आना, प्रबोध, इसलिए इसको प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी।
ध्यान दें विद्यार्थियों, प्रबोधनी एकादशी कहिए या देव उठनी एकादशी कहिए, एक ही बात है। परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, प्रबोधनी एकादशी किस तिथि को आती है, क्या पता कि विद्यार्थी इनमें कंफ्यूज, ये तो उनको पता होगा, ये पता नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रबोध का अर्थ होता है जगना, जागृत अवस्था में आना, और देव जागृत अवस्था में जब उठेंगे तब आएंगे, अर्थात देव उठनी को प्रबोधनी एकादशी पड़ती है। इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। अब समझो, ये आपको महीने याद हो गए। अब इन महीनों को आप कैसे याद रखोगे, इसको आप जोड़ दो, ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है। ए का मतलब हुआ आषाढ़, बी का मतलब हुआ भाद्रपद और सी का मतलब हुआ कार्तिक। याद हो रहे हैं? ए बी सी को आप इस प्रकार से याद रख लो। ए बी और सी डिफरेंट कितने का है, एक का, एक को छोड़कर एक महीना। इस प्रकार से सबसे पहले आषाढ़, उसके बाद भाद्रपद और उसके बाद में है कार्तिक। इस प्रकार से आपको तीनों महीने याद हो जाएंगे और साथ में एबीसी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बाकी महीनों में आप ये अगर फॉर्मूला बैठाओगे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि एक छोड़कर एक है और एबीसी का होने वाला है नहीं। जैसे आश्विन आ जाते हैं बीच में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पर उनका कोई, इस सूत्र में उसका कोई रोल नहीं होगा। अब देखिए, अब ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी। ए का मतलब आषाढ़, बी का मतलब भाद्रपद और सी का मतलब कार्तिक। और सबसे अपने एकादशी में क्रम क्या है, सबसे पहले देव सो गए थे अर्थात देव शयनी एकादशी, उसके बाद में देवों को स्नान करवाया गया, झूलाया गया अर्थात देव झूलनी एकादशी, और इसके बाद में देव उठनी एकादशी। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये एकादशी का कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हुआ होगा कि आप कभी भी भूलने वाले नहीं हैं, आपको कंठस्थ हो गया होगा। आप पहली बार ये एकादशी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल का सब्सक्राइब आपका बनता है, एक सब्सक्राइब जरूर करना अपना स्वयं का, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी करते रहना, अपने साथियों तक इस प्रकार के नॉलेज को पहुंचाते रहना। और आज के दिन में मैं बस इतना ही, आगे की क्लास में मैं आपसे फिर मिलने वाला हूं और मुझे इजाजत चाहिए। नमस्कार।